अब हम लोग देख लेते हैं इस अध्याय के कुछ और आईएमपी प्रश्न जो बचे हुए हैं ना, उन आईएमपी प्रश्नों को भी देख लेते हैं। और ये सभी के सभी प्रश्न मोस्ट आईएमपी है। मैंने पहले ही आपको आईएमपी में पूरा टिक कराया है, बस मैंने इसको समझाया नहीं है, इसीलिए मैं आपको कुछ इस प्रकार से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इसे मैं बोर्ड के माध्यम से समझाता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसे मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, और ये बनेगा कैसे चित्र, आपको अगर पेपर में आता है तो आपको बनाना कैसे है, ये पूरा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया है, इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखना है 7वां प्रश्न से। तो 7वां प्रश्न में देखो, एक समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए, रचे गए वृत्त की त्रिज्या का मान बताइए। तो त्रिज्या का मान बताना है, तो यहाँ पे देखो कौन सा त्रिभुज बोला है और वृत्त कौन सा बोला है। तो परिवृत्त बोला है। परिवृत्त मतलब, परिवृत्त का मतलब क्या होता है कि वृत्त के अंदर त्रिभुज रहना, ठीक है। वृत्त के अंदर क्या रहेगा, त्रिभुज रहेगा। और कौन सा त्रिभुज की बात करें यहाँ पे, समकोण त्रिभुज। अगर समकोण का जिक्र नहीं करेगा तो आपको क्या बनाना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है। लेकिन अगर समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो मतलब आपको सिर्फ समकोण त्रिभुज देना है। लेकिन समकोण नहीं बोलेगा तो क्या करना है, समबाहु त्रिभुज ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात किया, इसलिए हमें क्या करना है, हमें इस वृत्त के अंदर समकोण त्रिभुज बनाना है। तो चलो रचना देखते हैं। तो रचना में क्या लिखना है आपको, दिए गए माप का एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाया जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश है। तो ये स्वाभाविक है, जब अगर आप समकोण त्रिभुज बनाओगे तो उसके जो एक कोण है ना, उसका मान होगा 90 अंश, होगा ही होगा। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो, जो बी है ना वो क्या है, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, दिए गए माप का एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाया जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश है, ठीक है। रचना में हो गया। अब यही चीज़ आपको कहाँ पे लिखना है, देखो रचना के पद, ठीक है। तो रचना के पद देख लेते हैं, रचना के चरण देख लेते हैं ना। रचना के पद या रचना के चरण आप कह सकते हैं। तो रचना के चरण में देखो पहला पॉइंट क्या बन रहा है, भुजाओं ए बी व बी सी के लंब समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो देख सकते हो यहाँ पे ए बी और बी सी दोनों क्या है, लंबवत है एक दूसरे के, जो क्या कर रहे हैं, समद्विभाजक है, मतलब लंबवत है तो लंब समद्विभाजक है। तो एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। एक दूसरे को ओ बिंदु पर, यहाँ पे ध्यान देना है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक। तो यहाँ पे आपको चित्र में ध्यान देना और चित्र के हिसाब से चलना है। इसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, ओ को बी से मिलाया, ठीक है। जो केंद्र बिंदु ओ है, ओ को बी से मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, त्रिज्या प्राप्त होता है। तो त्रिज्या मिल गया। ये आपको अक्सर चौथा या पांचवा पॉइंट में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बाद में हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। तीसरा पॉइंट में देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, बिंदु ओ को केंद्र व ओ बी के माप की त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया जो शीर्ष ए बी सी से होकर जाता है। तो देख सकते हो ए बी सी से होकर जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट में रचित वृत्त ओ बी त्रिभुज ए बी सी का परिवृत्त है जिसकी त्रिज्या ओ बी बराबर 5.2 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या को क्या लिखना है आपको, इसकी त्रिज्या को लिखना है आपको ओ बी बराबर 5.2 सेंटीमीटर। तो देखो चौथा पॉइंट पे हमने जो लिखा है ना, हर बार मैं बताता हूँ वही पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ पे त्रिज्या क्या आ रहा है, 5.2 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे ना, ओ बी का मान 5.2 सेंटीमीटर, तो भी गलत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नंबर का जिक्र नहीं किया, तो आप अपने हिसाब से ओ बी का मान 5.2 सेंटीमीटर नहीं ले सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट आप सीधा विलुप्त कर देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मान नहीं दिया है और कितना रखना है भी नहीं बताया, तो आप कैसे अपने हिसाब से ओ बी का मान 5.2 सेंटीमीटर रख सकते हैं, इसलिए इसे आप विलुप्त कर दो। इसके बाद 8वां देखते हैं। 8वां प्रश्न ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2017 के सेट में आया था। तो चलो देखते हैं। तो क्या है, 4 सेंटीमीटर माप वाले समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त खींचिए एवं रचना के पद लिखिए। तो क्या करना है यहाँ पे परिगत वृत्त, यहाँ भी परिगत वृत्त बोला है। क्या यहाँ पे त्रिभुज के बारे में बताया, कौन सा त्रिभुज बनाना है, तो यहाँ पे बताया समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु, तो अगर समबाहु नाम भी नहीं लिया जा रहा है और समकोण भी नाम नहीं लेगा इसमें, तो आपको कौन सा त्रिभुज बनाना है, समबाहु त्रिभुज ही बनाना है, ठीक है। मैं आगे चर्चा करूँगा इसके बारे में, नेक्स्ट प्रश्न में थोड़ा बहुत बदलाव होगा, उसको बताऊँगा कि यहाँ पे बदलाव क्यों हुआ है। चलो देखते हैं रचना को। तो यहाँ पे देखो, त्रिभुज ए बी सी की परिवृत्त की रचना करना जिसमें ए बी सी व बराबर सी ए बराबर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर समबाहु त्रिभुज है, तो मैंने पहले ही बताया था समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होते हैं, और समद्विबाहु में सिर्फ 2 भुजाएं बराबर होते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसके सभी भुजा बराबर है, मतलब हर एक का मान अगर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया भी है 4 सेंटीमीटर प्रश्न में, ठीक है। तो हर एक का मान 4 सेंटीमीटर, मतलब सभी भुजाएं क्या हो गए,
4 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, आगे देखते हैं चरण में रचना के चरण। पहला देख लो, त्रिभुज ए बी सी की रचना किया जिसमें ए बी बी सी सी ए बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रचना और रचना की चरण दोनों टॉपिक एक जैसा है। चलो आगे देखते हैं। भुजाओं ए बी व ए सी के लंब समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर दिया है। ठीक है, तो देखो इन दोनों के लंब समद्विभाजक खींचा जा रहा है जिसमें एक दूसरे को बिंदु ओ पर यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, ये भी पॉइंट हो गया। चलो आगे देखते हैं तीसरा, बिंदु ओ को ए से मिलाया। ठीक है, तो बिंदु ओ को हमने क्या कर दिया, ए से मिला दिया। चौथा पॉइंट देखो, बिंदु ओ को केंद्र मानकर एवं ओ ए के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो शीर्षों ए बी व सी से होकर जाता है। ठीक है, तो ए बी सी से होकर यहाँ पे जा रहा है। इसके बाद पांचवा पॉइंट देखो, यहाँ पे रचित वृत्त ओ जो है वो केंद्र है, ओ से ए जो है वो त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, और यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का अभिष्ट परिवृत्त है। समझ में आया ये टॉपिक? ठीक है, बाकी जो प्रश्न हमने बताया था सेम टू सेम ये भी वैसा ही है। चलो आगे देखते हैं 9वां प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज ए बी सी के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर 60 अंश है। तो रचना के पद लिखिए। अब यहाँ पे बताओ कि ये समबाहु त्रिभुज होगा या समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों भुजाओं को अलग अलग कर दिया है। तो ए बी का मान 8 है और बी सी का मान 5 है, और एक भुजा का मान नहीं बताया, मतलब इन दोनों में से कोई एक भुजा जो है वो बराबर है। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हमें बनाना है इस चित्र में, मतलब इस प्रश्न में। तो देखो इस तरह से आपको चित्र बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो चित्र को, बगल में दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। अब रचना करना है हमें। रचना तो सेम होता है, बाकी जो प्रश्न में रचना है ना, सेम टू सेम आपको रचना करना है। रचना में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो आप अगर एक रचना को याद करते हो तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको रचना चेंज नहीं करना है, सिर्फ समकोण के लिए अलग रचना याद करना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज वाले के लिए क्या करना है, आपको अलग रचना याद करना है। समबाहु त्रिभुज के लिए अलग रचना याद कर लेना, और समद्विबाहु के लिए अलग रचना, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे रचना के चरण देखो, त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है जिसमें ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण बी ए बी सी बराबर 60 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा है, भुजाओं ए बी बी सी के लंब समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। फिर बिंदु ओ को शीर्ष ए से मिलाया, जैसे बाकी सभी प्रश्नों में करते हैं वैसे ही आपको लिखना है। फिर चौथा में क्या लो, बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ ए के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे जो शीर्ष ए बी सी से होकर जाता है। यह आपको करना है। इसके बाद है पांचवा है, रचित वृत्त ओ ए त्रिभुज ए बी सी का अभिष्ट परिवृत्त है। इसके बाद लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में क्या है, त्रिभुज ए बी सी के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 45 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश। रचना के पद लिखिए। ठीक है, यहाँ पे रचना के पद लिखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा, ठीक है, कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो है ना परिगत वृत्त है। परिगत वृत्त का मतलब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि वृत्त के अंदर त्रिभुज का निर्माण करना। और यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बनेगा, ए बी 6 दिया है और यहाँ पे कोण दिया हुआ है, कोण 45 अंश और यहाँ पे एक 60 अंश, मतलब दो कोणों का मान अलग है, मतलब ये भी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, यहाँ भी समद्विबाहु त्रिभुज को बनाना है क्योंकि दो कोणों का मान अलग है। अगर दो भुजाओं का मान अलग है या दो कोणों का मान अलग है, मतलब वो क्या होगा, समद्विबाहु होगा। और सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर है तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो चलो रचना की चरण देखते हैं। इसमें पहला है, त्रिभुज ए बी सी की रचना किया जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 45 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश। दूसरा है, भुजाओं ए बी बी सी के लंब समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये हर प्रश्न में ये टॉपिक आ रहे हैं, हर दूसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट में क्या आ रहा है, बिंदु ओ को शीर्ष सी से मिलाया, इस बार सी दे दिया है, आप उसके जगह में ए भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सी लिख लेना क्योंकि ए पहले से है। ठीक है, अगर आप चेंज करोगे तो आप ए के साथ मिला लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद है यहाँ पे तीसरा जो चौथा पॉइंट है, बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ सी के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे जो शीर्ष ए बी सी से होकर जाता है। फिर पांचवा है, रचित वृत्त ओ सी त्रिभुज ए बी सी का अभिष्ट परिवृत्त है। तो ये हो गया इसका अभिष्ट परिवृत्त। ठीक है, तो इस तरह से इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आईएमपी थे मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। आप उस समय वीडियो को देखना जिस समय आपका पेपर होगा, और जब आप कंफ्यूज रहोगे इसे समझने में तो इन प्रश्नों को आप देख सकते हो इस वीडियो को। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इस अध्याय को पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय को देखेंगे।